हेलो एवरीवन, मैथजी एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे किया जाता है एंड उसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो एक सर्किट होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें जो करंट फ्लो करता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके, सो अभी तक हमने देखा था एक जो सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, ये इसका पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि करंट की डायरेक्शन रहेगी ये। ओके, सो इफ इट्स अ कंडक्टर ए बी, अगर ये ए बी कंडक्टर है तो करंट आपका फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब अगर मुझे करंट के फ्लो को बढ़ाना है, यानी कि मैं बोलूं कि इस सर्किट में मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है पूरे में, मुझे इस करंट के फ्लो को बढ़ाना है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। ओके, सो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा था करंट का, I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, उसे हम कहते हैं करंट। तो यानी कि मुझे चार्ज के फ्लो को बढ़ाना है, तो इस सर्किट में मैं चार्ज के फ्लो को कैसे बढ़ाऊंगा। ओके, यानी कि करंट को कैसे बढ़ाऊंगा, इसका मतलब मैं चार्ज के फ्लो को कैसे बढ़ाऊंगा इस सर्किट में। तो फिर से उस एनोलॉजी को देखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, वाटर टैंक वाली। सो दिस इज अ टैंक ए जो कि हायर वाटर लेवल पे है, एंड दिस इज अ टैंक बी जो कि लोअर वाटर लेवल पे है। ओके, हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था ड्यू टू दिस लेवल डिफरेंस, ये आपका लेवल है इसका, टैंक ए का, और ये है टैंक बी का लेवल, दोनों के बीच में एक लेवल डिफरेंस है, और उस लेवल डिफरेंस की वजह से जो वाटर है वो टैंक ए टू टैंक बी फ्लो करेगा इस पाइप से। ओके, तो अगर मुझे इस वाटर के फ्लो को इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये टैंक ए है हाई लेवल पे, टैंक बी है लो लेवल पे, और वहीं टैंक सी है हाई लेवल पे एंड टैंक डी है लो लेवल पे। ओके, सो टैंक ए का जो लेवल है वो ये है, टैंक बी का लेवल ये है, ये होगा लेवल डिफरेंस। वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, वहीं मैं टैंक सी का लेवल बोलूं तो वो इतना है, टैंक डी का लेवल इतना है, दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू टैंक ए एंड टैंक बी। ओके, तो इसमें वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम टैंक सी टू टैंक डी, बट लेकिन विद हायर प्रेशर। तो जो टैंक ए से टैंक बी में वाटर फ्लो हो रहा है इस वाले पाइप में, ए बी के बीच वाले पाइप में, तो उसका जो फ्लो रेट है वो कम होगा, और वहीं इस पाइप में, टैंक सी डी वाले पाइप में, जो वाटर फ्लो करेगा वो ज्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा। ओके, सो हमने जब वाटर के प्रेशर को इंक्रीज करना था तो हमने जो ये आपका लेवल डिफरेंस है उसको हमने ज्यादा रखा, तो यानी कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इफ द लेवल डिफरेंस इज मोर, वाटर विल फ्लो विथ हाई स्पीड। ठीक है, अगर लेवल डिफरेंस ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा प्रेशर से मूव करेगा, ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। ओके, हमें वाटर मूव नहीं कराना, हमें सर्किट में क्या मूव कराना है, चार्ज। ठीक है, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, अगर Q ज्यादा हो जाए तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मुझे चार्ज को इंक्रीज करना है, चार्ज के फ्लो को इंक्रीज करना है, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लेवल डिफरेंस नहीं, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मैं ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी लगा दूं तो उसमें चार्ज ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें अगर मैं बोलूं कि ये जो बैटरी है ये 5 वोल्ट की है। ओके, तो इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अगर मैं बैटरी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के लगा दूं, यानी कि 5 वोल्ट की जगह अगर मैं बैटरी 10 वोल्ट की कर दूं, तो जो करंट है वो भी बढ़ के 2 एम्पियर से क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। यानी कि जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बैटरी लगाता जाऊंगा, करंट जो है उतना ही ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि चार्जेस अब उतनी ज्यादा तेजी से मूव करेंगे कंडक्टर में। सो हायर द पोटेंशियल डिफरेंस,
ऑफ द बैटरी हायर इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी का, उतनी ही ज्यादा करंट की वैल्यू होगी सर्किट में। तो एक बार फिर देख लेते हैं, अगर एक सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V को इंक्रीज कर दें तो उस सर्किट में करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दूं तो करंट भी कम होता जाएगा। और अगर मैं उस सर्किट में बैटरी लगाऊं ही ना, या फिर एक बैटरी लगाऊं जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, उस सर्किट में करंट की वैल्यू होगी 0। ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला इन बातों से? इन बातों से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसे ही हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओके, सो इसकी हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि इलेक्ट्रिक करंट flowing through a metallic wire is directly proportional. Electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its ends provided its temperature remains same. Temperature हम same रखते हैं ताकि जो आपकी क्लाइमेटिक सिचुएशन अगर सेम रहेंगी तो जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा एग्जैक्ट आएंगी। ओके, सो दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। और मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। अगर एक सर्किट है जिसमें मैंने एक बैटरी लगा दी है, इस बैटरी का पोटेंशियल है V, और इस सर्किट में ये रेजिस्टर है R, और करंट फ्लो कर रहा है कितना? करंट फ्लो कर रहा है I। ओके, सो द I which is current flowing in the circuit is directly proportional to potential difference across its end। ओके, ग्रेट। इसके बाद हम बात करते हैं कि ओम्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली यानी कि लैब में कैसे प्रूफ कर सकते हैं। कैसे हम प्रूफ करेंगे कि करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम किया तो करंट कम हो रहा है। तो इसे हम लैब में कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया, ठीक है। ये हमारी बैटरी है V वोल्ट की, इसमें करंट जा रहा है I। ओके, और ये होगी करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम एक ग्राफ ले लेंगे, मतलब हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम V और I की वैल्यू नोट करते जाएंगे। ठीक है, कि V हमने इतना लिया तो सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, V हमने इतना लिया तो सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, और V अगर हमने फिर बढ़ा दिया तो सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, और उसे ही हम एक V और I ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। इसे हम बोलते हैं वी आई ग्राफ, यानी कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ। इसमें जो एक्स एक्सिस होती है वो आपकी करंट की होती है, एंड वाई एक्सिस आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो अगर मुझे पता करना है सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि इस कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक अमीटर लगा दूंगा। ओके, अमीटर सीरीज में लगा दिया ना, यहाँ पे ये अमीटर का प्लस है, अमीटर का माइनस है। और इसी सर्किट में मुझे पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस, या कि इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक वोल्ट मीटर। तो वो अक्रॉस द कंडक्टर आपका पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है तो मैंने यहाँ पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, और वोल्ट मीटर और एमीटर की वैल्यू मैं नोट डाउन करके यहाँ पे लिख दूंगा। सो लेट्स से इस सर्किट में पहले जो V मैंने लगाया, जो एक बैटरी लगाई वो थी 3 वोल्ट की। ओके, या लेट्स से 5 वोल्ट की थी। ओके, तो बैटरी थी 5 वोल्ट की, और हमने देखा कि करंट गया 3 एम्पियर। ओके, सो वैल्यू नोट कर लेते हैं टेबल में। ठीक है, V की जगह लिखेंगे 5 वोल्ट, एंड करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ये डिनोट करूं, दिस इज 3 एम्पियर, ओके, एंड दिस इज 5 वोल्ट, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके, सिमिलरली अब मैं यहाँ पे एक और बैटरी ऐड कर देता हूँ। तो मैंने एक और बैटरी ऐड कर दी 5 वोल्ट की, तो 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, वोल्टेज हो जाएगी 10 वोल्ट। और मैंने देखा जब मैंने वोल्टेज 10 वोल्ट कर दी तो करंट जो है वो 3 की जगह हो गया 6 एम्पियर। दिस इज जस्ट अ
लैब एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हम लैब में इसे करेंगे तो हम नंबर्स नोट कर लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे V हमने 5 वोल्ट एक्स्ट्रा किया यानी कि 10 वोल्ट किया, तो हमने न्यू रीडिंग देखी करंट की 6 एम्पियर। तो फिर से इसे टेबल में नोट डाउन कर लो। V अब कितना होगा, 5 प्लस 5 विच इज 10 वोल्ट, एंड करंट कितना होगा हमारा 6 एम्पियर। ओके, सो इसे अब हम ग्राफ पे बना लेंगे। तो ये है आपका 10 वोल्ट एंड ये है आपका 6 एम्पियर। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ओके, ग्रेट। अब एक और बैटरी ऐड कर दो, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, अब कितना वोल्ट हो गया, 15 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख लो वोल्टेज 15 वोल्ट। अब हमने देखा जब हमने वोल्टेज 15 वोल्ट कर दी तो करंट हमारा 6 से बढ़ के हो गया 9 एम्पियर, यानी कि जो एमीटर है वो रीडिंग दिखा रहा है 9 एम्पियर की। तो वो भी यहाँ पे लिख लो टेबल में। तो यहाँ पे 9 एम्पियर हमने लिख लिया। तो अब इसे डिनोट करते हैं हम ग्राफ में, वीआई ग्राफ में। ये है 15 वोल्ट, ये है आपका 9 एम्पियर। तो पॉइंट आएगा यहाँ कहीं। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं तो ये दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और यही होता है ओम्स लॉ का ग्राफ। ठीक है, ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। ये आपका I है, ये V है। ओके, और जब भी कोई चीज आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ ऐसा ही बनता है। ठीक है, ग्रेट। तो ऐसे हमने प्रूव किया ओम्स लॉ क्या होता है, एंड ओम्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे V जब हम चेंज करते हैं तो I भी चेंज होता है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है वो ये दे रखा है। इसमें ये आपका रेजिस्टर लगा रखा है, रेजिस्टर के साथ में ये वोल्ट मीटर है पैरेलल में। हमने क्या किया था, हमने रेजिस्टर की जगह एक कंडक्टर लिया था और कंडक्टर में वोल्ट मीटर लगाया था पैरेलल में। और इसी रेजिस्टर के साथ इन्होंने लगाया एक एमीटर सीरीज में। हमने भी एमीटर लगाया था अपने कंडक्टर के साथ सीरीज में। वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग ये नोट करेंगे। ठीक है, और इधर उन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्किट को इस तरीके से यहां डिजाइन किया कि यहां 4 बैटरी लगाई और 4 वायर्स कर दी कनेक्ट। तो जब हम ये वाली वायर से कनेक्ट करेंगे सर्किट को, तो जो बाकी 3 बैटरी हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो ये सारी सर्किट से गायब हो जाएंगी, क्योंकि अब हमारा सर्किट ऐसा हो गया ना। ठीक है, तो ये जो बाकी चीजें हैं गायब हो जाएंगी। फिर हमें एक बैटरी ऐड करनी है तो हम ये वाली वायर हटा देंगे और ये वाली वायर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे सर्किट में दोनों बैटरीज आ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा हमें फिर अगर ये वाली ऐड करनी है, मतलब तीसरी बैटरी भी ऐड करनी है, तो हम इस वायर को हटा देंगे और ये तीसरी वायर से जोड़ देंगे। तो अब क्या है, अब ये तीनों बैटरी आ जाएंगी सर्किट में। ऐसे करके हम इस सर्किट में बैटरी को इंक्रीज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम करंट की रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे, वी की रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और हम अपना ग्राफ बना लेंगे उस टेबल की मदद से और उस ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज I, दिस इज V। तो ग्राफ बनेगा ऐसा, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चलिए ओम्स लॉ की स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। V is directly proportional to I। जब ये directly proportional का साइन हम हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, राइट। और इस केस में कांस्टेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू आर आई, और V इक्वल टू आई आर। ओके, अब ये R क्या है, सो R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर। उस मेटालिक वायर का R एक कांस्टेंट होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस। चलिए रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे कि नाम ही बता रहा है रेजिस्टेंस यानी कि रोकना। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट और टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ओके, यानी कि ये कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी है कि इसमें जो चार्जेस हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका जो फ्लो है उसे जो चीज अपोज करेगी, ठीक है, जो चीज इस फ्लो को रोकेगी इस कंडक्टर के अंदर, उसे हम बोलेंगे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस के बारे में हम और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी थोड़ा सा जान लेते हैं और कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है
और इसे डिनोट कैसे किया जाता है? सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, एंड इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर ओम। ये कुछ ऐसा होता है। ओके, तो जैसे मैं आई बोलता था ना, आई है मेरा 3 एम्पियर, तो आई इक्वल टू 3A। मेरा वोल्टेज है 7 वोल्ट, तो मैं यूं लिखता था 7V। ऐसे ही मेरा रेजिस्टेंस आर, आर कितना होगा? 2, 2 ओम। ओम हम करते हैं ऐसे डिनोट, तो ऐसे हम इसे, इनकी यूनिट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, सो हमें पता लग गया कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। सो आगे बढ़ते हैं। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम। ओम को आपको डिफाइन करना है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है R इक्वल टू V बाय आई, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, तो R क्या होगा? V बाय आई। तो सबकी वैल्यू 1 1 रख दो। ओके, सो R मैंने लिख दिया 1 ओम, V मैंने रख दिया 1 वोल्ट, I रख दिया 1 एम्पियर। तो ऐसे ही हम डेफिनेशन बनाते थे, राइट? तो ओम की डेफिनेशन क्या होगी? रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm when 1 volt of potential difference across the conductor produces a current of 1 ampere in it. Okay, so पढ़ लेते हैं. If the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. Very easy. Okay, next question देखते हैं. Next question is when a 4 volt battery is connected across a unknown resistance. यानी कि एक रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस मैंने 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी है. ओके, कितने वोल्ट की? 4 वोल्ट की. मैं सेल बना दिया, बैटरी आप खुद बना लीजिएगा. ठीक है, तो हमें पता करना है, हमने ये बोला कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितने मिली एम्पियर? 100 मिली एम्पियर. जो एम होता है ना, मिली का साइन होता है. ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी है आपका 4 वोल्ट, आई है आपका 100 मिली एम्पियर. इसे इसकी एसआई यूनिट में करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी कि 10⁻⁻1 एम्पियर आएगा करंट. ओके, और हमें निकालना है आर. हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो R जो है आपका वो V अपॉन आई होगा. ओके, सो वैल्यूज पुट कर देते हैं. V होगा 4, आई होगा आपका 10⁻⁻1. ओके, तो ये ऊपर जाके 10 हो जाएगा, तो R आएगा आपका 40 ओम. सो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन. ओके, 40 ओम इज द आंसर. सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम. मीन्स ये इससे रिलेटेड नहीं है, पहले का क्वेश्चन है 1 एम्पियर और 1 कूलम के बीच का रिलेशन क्या है. तो स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू बाय टी. ओके, सो I क्या होगा? 1 एम्पियर. ओके, Q क्या होगा? 1 कूलम. T क्या होगा? 1 सेकेंड. तो यही रिलेशन है करंट और, मतलब एम्पियर और कुलम के बीच में. सो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पियर एंड कुलम. ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा. थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू द मेटजी एग्जाम चैनल. हैव अ वंडरफुल डे.